हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राधा स्वामी विद्यापीठ में। दोस्तों, फिर से बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आने की बात चर्चा चल रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस और मैं डाल दूं इस पोस्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे 2019 में। तो आइए शुरू करते हैं। क्या सब है, कैंडिडेट अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज करते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एम एस वर्ड और एक्सेल के कुछ वीडियोस मैंने पहले भी डाले हुए हैं, हालांकि उसमें व्यूज़ कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा एम एस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के मैं नए वीडियोस भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीडीएफ अभी मैंने तैयार नहीं किया है, तैयार कर ही रहा हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से करने के लिए कुछ नए तरीके से उसमें चेंजेस लाने होंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें जब तक रखेंगे नहीं तब तक वो एग्ज़ाम्स के व्यू से सही नहीं होगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लाऊंगा ज़रूर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी एम एस एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम या रो को हटा ना सके, तो वो कौन सा ऑप्शन चूज कर सकता है। तो बहुत इसमें 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वीडियोस लंबा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आप खुद देखेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। सबसे पहले कि जो ये यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है एम एस एक्सेल का या एम एस ऑफिस में किसी भी चीज़ का, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो यहाँ जो वर्जन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि हर वर्जन में कुछ ना कुछ बहुत ही कम चेंजेज होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिव्यू मेनू में आप चेंजेस ग्रुप में हो जाएंगे, वहाँ से प्रोटेक्ट सीट को चूज करेंगे। मतलब आप उस फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देंगे, तो आपके उस पेज को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यही है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CUI इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग लेवल इन मेल मर्ज। मेल मर्ज से संबंधित मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इसका जो मेल मर्ज करने का जो तरीका है, उसका सही तरीका क्या है, तो ऑप्शन 4 है जिसमें दिया हुआ है। पहले हम मेलिंग्स में जाएंगे, फिर लेवल, फिर ऑप्शंस, फिर प्रोडक्ट नंबर और फिर डिटेल में। किस चीज़ के लिए? मॉडिफाई करने के लिए है मेल मर्ज में किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज़ यूज टू। कैश मेमोरी का यूज़ क्यों होता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें चौथा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर यूज्ड रिपीटेडली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कैश मेमोरी होता क्या है एक्चुअली? कैश मेमोरी क्या होता है कि ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं और फिर कुछ दिन के बाद हम उस चीज़ को दोबारा सर्च करते हैं, तो वो हमें इजीली वहाँ पे पहले से शो करता है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ सर्च किया हुआ था, और फिर वहाँ से क्लिक करके हम उस चीज़ को आसानी से देख लेते हैं। तो ये कैश मेमोरी से जो है कंप्यूटर जो है हमें वो तुरंत ला के देता है। जैसे रैम होता है उस तरह से कैश मेमोरी होता है, लेकिन रैम से तो ये फास्ट काम करता है, तो इसे ही कैश मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट अडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क्स ऑन विच लेयर ऑन ऑफ OSI मॉडल। किस लेयर पर इथरनेट अडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है? पहला जो क्वेश्चन था वो इसी से संबंधित था, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन 2 तरह से पूछा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो सही इसका आंसर होगा निर्दिष्ट सीट में दूसरे द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। आप समझ रहे हैं, इसलिए ताकि हम किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, ताकि कोई और उसे छेड़छाड़ ना कर सके।
नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 2016। कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प हमें मिलता है। ये विकल्प हमें कहाँ मिलता है? तो होम जो मेनू है उसमें एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है सब मेनू में, वहाँ पे हमको ये फॉर्मेटिंग विकल्प ईजिली मिल जाता है। वहाँ से हम पेस्ट स्पेशल में कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी करना होता है करते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है ईमेल वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑन। सही आंसर होगा अर्पानेट। अर्पानेट पे ही ईमेल सबसे पहले यूज़ किया गया था। अर्पानेट क्या है? तो अर्पानेट का मतलब ही होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूएसए के जो रक्षा विभाग है, यूएसए का जो रक्षा विभाग है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अर्पा उस जो विभाग है उसका नाम ही था अर्पा, मतलब उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी। तो उसके द्वारा ये शुरू की गई थी। इंटरनेट की जो पहले नींव रखी गई थी वो इसके द्वारा ही रखी गई थी। तो ये है अर्पानेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ API PA। मतलब इसका होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म मैं डालने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं PDF ही नहीं बना पाता समय के अभाव में, जिसके कारण मैं वीडियोज़ नहीं ला पाता हूँ, लेकिन मैं डाल दूँगा जो मुझे सही लगेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है? लैंग्वेज है। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसमें आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। शायद पहला या दूसरा जो वीडियोस है उसमें आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द रिव्यू मेनू इन MS वर्ड। रिव्यू मेनू का इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा पार्ट नहीं है? तो टेबल ऑफ कंटेंट्स सही आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड MS वर्ड फाइल में कोई स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग के पृष्ठभूमि यानी जो बैकग्राउंड होता है उसमें कुछ प्रमुख पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता है। तो इससे के लिए उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट हाइलाइटर का जो ऑप्शन होता है उसे चूज करेगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के IO पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को कैसे देख सकते हैं? अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, आजकल तो हर चीज़ मोबाइल पे ही हो गया है, और मोबाइल और कंप्यूटर में फ़र्क यही है कि एंड्रॉयड है और वो विंडोज़ पे चलता है। तो इसका सही आंसर होगा डिवाइस मैनेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों की एक डेटा तैयार की जाती है जो बिक्री का डेटा होता है, और उन कंपनियों को का जो चयन करना है वो बहुत ही आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाई से अधिक है। तो MS एक्सेल में कौन से फंक्शन का यूज़ करके हम इसको आसानी से चूज कर सकते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और कम समय में हमको उस चीज़ को एक अलग से डाटा तैयार करके कि जिसे हम लोग बोलते हैं छांटना, तो उसके लिए हम सॉर्ट का यूज़ करते हैं, सॉर्ट मेनू का, जो हमें MS एक्सेल में मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है MS एक्सेल के फार्मूला मेनू में मैथ एंड ट्री यानी मैथमेटिक्स एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है MS एक्सेल के फार्मूला मेनू में मैथ और ट्रिक फंक्शन निम्न में से कौन सा नहीं है? अच्छा हाँ, तो इसमें LCM सम और लॉग का ऑप्शन रहता है, स्विच का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऑप्शन C 3 सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताए हुए हैं, इसे हम इंडेंट बोलते हैं, इंडेंट। नेक्स्ट है इफ़ ए यूज़र डाउनलोड्स ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडोज एक्सपी देन द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ डाउनलोडेड फाइल विल बी डैश। कोई भी चीज़ हम अगर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो चाहे कुछ भी ये क्रोम पे करें या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करें, कहीं भी करें, या फिर किसी भी विंडोज़ में करें, उससे मतलब नहीं है। तो वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन के रूप में कहाँ पे हमें शो होता है, तो सी ड्राइव में होता है। वहाँ पे एक माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आप लोगों को कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट है श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वो फाइल को पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं, तो वो किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। और पीडीएफ में कैसे करा जाता है, जैसे कि वर्कशीट या फिर एमएस वर्ड कहीं भी आप काम कर रहे हैं, उसको आप फिर से सेव एज में जाइएगा और फिर वहाँ से आप उसको सेव करिएगा और पीडीएफ को सिलेक्ट करके पीडीएफ में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस फंक्शंस इन एमएस वर्ड 16 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू। क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन कहाँ रहता है एमएस वर्ड में? रेफरेंसेज में रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो ट्रेंड्स इन प्राइसेस ऑफ शेयर फॉर द पीरियड ऑफ ईयर 2018 then which of the following will be useful for him। जाहिर सी बात है कि हम उसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। चार्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एन इन्वेस्टर वांट टू नो ट्रेंड्स इन प्राइसेस ऑफ शेयर। अच्छा, हाँ, तो लाइन चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा शेयर जो है, किस शेयर का जो प्राइस है ट्रेंड कर रहा है, ऊपर नीचे जो भी है, तो उसको हम जो लाइनिंग वाला जो चार्ट होता है उस माध्यम से इसलिए उसको समझ सकते हैं। तो आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट है मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन मैंने पहले बताया हुआ है और इसमें देखिए इसका सही आंसर होगा। देखिए मेल मर्ज में इन्वेलप, लेटर, डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्टरी, ये सब का ऑप्शन रहता है, लेकिन जो मैरिज कार्ड का ऑप्शन है वो नहीं रहता है उसमें। आप जब करेंगे इसको प्रैक्टिकली तो आपको इजीली समझ में आएगा, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होंगे, तो अपने दोस्तों से मदद लेंगे, थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपका सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप अच्छे से रिटर्न भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली होना ज़रूरी है, खासकर कंप्यूटर के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है फॉर चेंजिंग थीम ऑफ विंडोज एक्सपी विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। विंडोज़ में मुझे अगर थीम चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे कहीं भी, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ से थीम में जाएंगे और वहाँ से हम थीम को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एमएस ऑफिस से ही आएगा, बाकी फंडामेंटल या फिर अदर जो पार्ट है उससे 1 से 2% क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कंपनी ऑफर्स 6 डिफरेंट आइटम्स टू कस्टमर्स, द सेल्स मैनेजर prepares a slide for each item during a presentation before his supervisor. The supervisor wants all slides into one window so that he may make comparisons. Which of the following functions sales manager shall use? कौन सा फंक्शन वो यूज़ करके स्लाइड शो को एक ही विंडो में दिखा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ट्रैक बॉल है, टच पैड है, माइक्रोफोन है, लेकिन रैम इसमें नहीं आता है वो।
तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन को सही से समझ रहे हैं तो आप सही आंसर चूज कर सकते हैं। अगर आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से भी आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना भी ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग पार्ट सेल्स होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें कौन सा है? लाइमेंट एंड इंडेंट, ये फॉर्मेटिंग का है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा है इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। ऑप्शन है एडिंग ए न्यू स्लाइड, कर सकते हैं। एडिंग ए सेक्शन, कर सकते हैं। इंसर्टिंग ए टेबल, ये नहीं कर सकते। और चौथा है चेंजिंग इन फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है डेज़ीबिल इज ए टाइप ऑफ, ये तो एक प्रिंटर का टाइप है, तो डेज़ीबिल एक प्रिंटर है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रू फंक्शंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फंक्शंस इन एम एस एक्सेल। ट्रू फंक्शन कहाँ रहता है? तो लॉजिकल में रहता है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। एम एस एक्सेल में ये होता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में सेल के आकार यानी साइज को चेंज करने के लिए यानी रीसाइजिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? रीसाइज करना है सेल के साइज को, तो सही आंसर सेकंड होगा। तो क्या होगा, उस रो या कॉलम की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, और कॉलम की जो चौड़ाई है, उसी को हम एडजस्ट करेंगे तो वो रिसाइजिंग हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का जो 30 क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियोज़ में लाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।